हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं अभी अपने हॉस्टल में हूँ। हॉस्टल के छत पे आई हूँ नहा धोकर पूजा करने और कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूजा कर चुकी थी। पूजा का वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब कैमरा बैक से फ्रंट हो गया और वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी और नाश्ता करूँगी। उसके बाद मैं अपना सामान पैक करूँगी क्योंकि मैं जाने वाली हूँ पटना। अपनी लाइफ में मैं पहली बार पटना जा रही हूँ। नीचे आके मैंने सबसे पहले किया नाश्ता क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी और ये रहा मेरा नाश्ता। तो यहाँ पे मैं खुद को जाने के लिए रेडी कर रही थी और इस ईयरिंग को पहनने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। और तो ये वाला ईयरिंग ना खुद से पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मेरे लिए भी वो चीज़ मुश्किल थी। और थोड़े टाइम के लगाने के बाद, थोड़ी मेहनत करने के बाद ये सक्सेसफुली मैंने पहन लिया था। फिर मैं अपना स्किन केयर करूँगी और स्किन केयर करने के बाद सारा सामान पैक करूँगी। जब मैं अपने इयररिंग्स को पहन रही थी उस वक्त मैं खिड़की के बाहर देख रही थी और मैं अपने कामों में लगी हुई थी। तो जब मैंने एक बार कैमरे की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा सैडनेस है। फिर मैंने सोचा इतनी सैडनेस क्यों है। फिर मैंने जब नोटिस किया तो अपना फेस सही किया और स्किन केयर भी मैं इसी वजह से कर रही थी कि मेरा फेस थोड़ा सा सही दिखे, किसी को ये ना लगे कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। फिर मैंने अपना सामान पैक करना स्टार्ट किया और सामान पैक करते टाइम मुझे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई ना कि मुझे क्या लेके जाना चाहिए, मैं कितने कपड़े लेके जाऊँ और क्या क्या चीज़ें लेके जाऊँ, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और कन्फ्यूज़न मुझे इसलिए भी था क्योंकि मुझे बहुत सारा सामान अपने घर पे पहुंचाना था। पटना आने से पहले मैं अपने घर जाने वाली थी, तो उस हिसाब से सामान पैक करना था। सारी चीज़ें मैंने पैक करके दोबारा से उसको निकाला और फिर से मैंने सामान पैक किया। और मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं कुछ छूट ना जाए। मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है कि मैं जब भी कहीं जाने वाली रहती हूँ ना, मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है और मुझे ये लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, पर उस टाइम वो चीज़ याद नहीं आती है। और जब मैं वहाँ से निकल जाती हूँ, जब मैं पहुँच जाती हूँ कहीं पे भी, घर या कहीं भी जाना होता है, तो फिर मुझे याद आता है कि अरे यार ये चीज़ तो छूट गई है। और फिर लगता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। मेरा सारा सामान यहाँ पे लगभग पैक हो चुका था और मेरा बैग इतना ज़्यादा भारी हो चुका था ना कि मुझसे एक हाथ से उठ ही नहीं रहा था। मुझे उसको उठाने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। और अभी देख लो मेरे चेहरे का रिएक्शन, मतलब एक मन के कोने में तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि सारा काम हो गया और एक साइड में थोड़ा सा ये टेंशन चल रहा है कि कहीं कुछ छूट ना गया हो। मैं अभी भी यही सोच रही थी कि कहीं कुछ छूट ना गया हो। और मेरी तीसरी टेंशन ये थी कि मेरा सामान बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था और मैं यही सोच रही थी कि मैं इसको लेके कैसे जाऊँगी। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अरेंज करके रख रही थी क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद ही यहाँ पे आऊँगी, तो सारा सामान पैकिंग करने के टाइम चक्कर में सारा इधर उधर हो गया था, तो वो सारा मैं एक जगह पे सही से समेट के रख रही थी। और इतने में ही मैंने अपने विंडो से देखा कि बाहर बारिश हो रही है। और बारिश देखकर मेरे चेहरे की खुशी देख लो, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मुझे बारिश से कितना ज़्यादा प्यार है। जैसे ही मैंने देखा कि बाहर बारिश हो रही है, उतने में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो गई है, सारा काम ख़त्म हो गया और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। और यहाँ पे मैंने देखा कि ये मेरे हॉस्टल के आगे में एक स्कूल है। यहाँ खिड़की से बच्चे बाहर बारिश को देख रहे थे। इनको देख के ना अपना टाइम याद आ गया।
कॉल लग गया था। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अरेंज कर रही थी, सारा सामान जो बिखरा हुआ था, और यही करने में ना मेरे हाथों में चोट लग गया, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे की हंसी देखो। यहाँ पे मैं रेडी होकर स्टेशन आ चुकी हूँ, मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, याद नहीं रहा या फिर सीरियसली में मेरा सामान इतना भारी हो चुका था ना कि एक बार ना मैं अपनी टीचर का पैर छूने के लिए बैठी थी, उस जगह पे ना मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, तो मुझे उन्होंने खुद हाथ पकड़ के उठाया। तो ट्रेन आ चुकी थी उस टाइम, तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, और फिर उस स्टेशन से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं घर पहुंच गई। घर पहुंच के मैं अपना फ्रेश हो गई, और फिर ये रहा मेरा खाना जो कि मैंने खुद बनाया था। और फिर ये रात का क्लिप है, 12 बजे। ये मेरा छोटा भाई, इसने मुझे रात को इतना परेशान किया है ना, इतना परेशान किया है ना, ये सो ही नहीं रहा था। जब मैं आई थी शाम को तभी ये सो गया, रात को ये सो ही नहीं रहा था। और एक्चुअली उसके मम्मी पापा ना वहाँ पे थे नहीं, तो जब भी इसका फ़ोन बंद हो जाता था, इसका फ़ोन का बैटरी भी लो था, जब भी इसका फ़ोन बंद हो जाता था तब ये बोलता था मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। सो गाइज़, मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। बाय बाय।